हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे और आप लोगों को हैप्पी हरेला मेरी तरफ से। आज है हरेला का फेस्टिवल। मैं उत्तराखंड से हूँ, मैंने आप लोगों को बताया था। तो हम लोगों के यहाँ उत्तराखंड में कुमाऊँ में स्पेशली आज हरेला का त्यौहार मनाया जाता है। ये त्यौहार हरेला का सुख, शांति और समृद्धि के लिए मनाया जाता है। सावन के आज से हमारा सावन का महीना स्टार्ट हो जाता है उत्तराखंड में। तो जो आषाढ़ के महीने में इतनी गर्मी होती है, सूखा पड़ जाता है, उन सब चीज़ों के बाद जब सावन बरसात शुरू होती है और हर तरफ हरियाली होती है, तो उस हरियाली को बनाए रखने के लिए हरेले का त्यौहार मनाया जाता है। तो इसमें सब लोग, हम लोग जब पहले छोटे थे तो सब लोग मतलब बहुत एक्साइटेड रहते थे इसके लिए। सबके घरों पे जाके हम लोग पौधे लेके आते थे, घर पे पौधे उगाते थे। और आज के दिन ज़्यादातर वहाँ बारिश होती थी उत्तराखंड में। तो पहले बचपन में तो हम लोग इन चीज़ों को बहुत एंजॉय करते थे और आज भी मैं सोच रही हूँ कि आज मैं वैसे ही बनाऊँ। तो मैंने अपना सारा काम कर लिया है घर का, सिर्फ मुझे खाना बनाना है। तो आज मैं सोच रही हूँ मीठे में मैं कुछ खीर बनाऊँगी त्यौहार में। और मुझे मंदिर अभी साफ़ करके पूजा करनी है, बत्ती जलानी है। उसके बाद मैं हरेले का त्यौहार मनाऊँगी। तो मैं नर्सरी जाऊँगी, कुछ एक पौधा लेके आऊँगी मैं वहाँ से। तो ग्रीनरी आप लोग कोई भी इस फेस्टिवल को बना सकते हैं। ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत अच्छा है। हमारा पर्यावरण इससे हरा भरा रहेगा, उससे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, आगे बढ़ते जाएगा वो। तो ये बेसिकली उत्तराखंड में नहीं, ये हर जगह होना चाहिए। तो मैं अभी अपना काम कर लूँगी। और सबसे अच्छी बात, पिछले साल से राज्य सरकार ने, उत्तराखंड के राज्य सरकार ने 16 जुलाई को हरेले की छुट्टी करी है, घोषित करी है। तो अब से हर साल हरेले पे छुट्टी होगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मैं मंदिर साफ़ करती हूँ, उसके बाद मैं पूजा करूँगी। हाँ मम्मा, बाहर रख के आओ, सो गंदी बात। तो यहाँ पे मैं मंदिर साफ़ कर रही थी। मंदिर साफ़ करने के बाद मैं पूजा करूँगी। तो यहाँ पे मैं एक एक मूर्ति उठा के ना उसे अच्छी तरह से साफ़ कपड़े से साफ़ कर रही थी। पीछे शीनू अपने पापा के साथ खेल रहा है, मतलब पापा की गोदी में है। अब मैं इसे अच्छी तरह से साफ़ कर लूँगी। जो ये कपड़ा है, रेड कपड़ा, मैं इसे भी चेंज करूँगी। मंदिर का है जो, उसको चेंज करके मैं दूसरा कपड़ा यूज़ करूँगी मंदिर का। फिर उसके बाद मैं पूजा करूँगी। आज से हमारा सावन शुरू हो जाता है। सावन के व्रत अगर हमें रखने होते हैं सोमवार के, तो हम लोग वो व्रत आज से स्टार्ट करते हैं। अगले जो इसके बाद जो सोमवार आएगा उससे हम स्टार्ट करते हैं व्रत। तो उसमें सिटीज़ में ऐसा नहीं होता, लेकिन उत्तराखंड में और राज्यों में नहीं माना जाता होगा ये, लेकिन उत्तराखंड में माना जाता है। उत्तराखंड में तो कुछ दिन पहले से ही सावन जल्दी लग जाता है उत्तराखंड में। तो यहाँ पे मैंने मंदिर साफ़ कर दिया था, अब मैं पूजा कर रही हूँ। तो बहुत से लोग ना इस चीज़ को नहीं मानते हैं कि मतलब सावन पहले लग गया। अभी जैसे जो सावन का महीना लगेगा यहाँ, अब 1 वीक बाद लगेगा। जैसे हमारा लगा है उसके बाद 1 वीक बाद लगेगा, लेकिन उत्तराखंड में ये पहले हो जाता है थोड़ा। जो 15 तारीख होती है उसके बाद से जो संक्रांति बोलते हैं, उसके बाद से लग जाता है ये। तो यहाँ पे मैंने पूजा कर दी थी। तो अब मैं कुछ प्लांट ख़रीद के लाऊंगी घर के लिए। आज हरेले में हम लोग हरा प्लांट कुछ लगाते हैं, हरा पौधा, जिससे कि हमारी फसलें हरी भरी रहें, अच्छी रहें। उसका संकेत होता है ये। जितनी अच्छे आपके पौधे होंगे घर पे, तो हरेला उगाया जाता है। जौ के बीज होते हैं जो, उनको बर्तन में 10-15 दिन पहले से उगाना शुरू करते हैं। उनको बीज को छिड़कते हैं और जिस दिन आज हरेले के दिन उन्हें काट के सब अपने सर पे रखते हैं हरेला। तो यहाँ तो मैंने ये सब नहीं किया, यहाँ हम लोग नहीं करते हैं ये। मतलब जो पंडित लोग होते हैं हम लोगों के उसमें, वो लोग ये चीज़ करते हैं, लेकिन हम लोग नहीं करते हैं ये। हम लोग सिर्फ आज के दिन त्यौहार बनाते हैं, पूजा करते हैं घर की, और हरेला कुछ हरा लगाते हैं। तो यहाँ पे मैं खीर बनाने जा रही थी। मैं नाश्ते में मैंने आज खीर बनाया था, तो मैंने खीर चढ़ा दी थी। और मैंने साथ में बनाई थी सब्ज़ी आलू और बीन्स की। तो खीर चढ़ा के ही मैं वहाँ जाऊँगी, अपना काम करूँगी। जो मैं हरेला का लाऊंगी पौधा, वो मैं वहीं से लेके आऊँगी। तो ऐसे ही चलता है बस त्यौहार यहाँ, बिल्कुल ऐसे ही रहते हैं फैमिली हमारे यहाँ। आज तो सावन लग जाता है हम लोगों के यहाँ। नहीं ये बदली है।
तो इसमें ना वो करते हैं रे, पौधे लगाते हैं बच्चों ने। तो हम क्या करते हैं सबके आज के दिन हमारे यहाँ क्या करते हैं, ज़्यादा जितने पौधे लगा सकते हो तो उतने लगाते हैं। और आज वहाँ बारिश हो रही होगी, आज ऐसा होता है बारिश होती ही है। और पिछले साल से तो राज्य सरकार ने छुट्टी भी घोषित कर दी है हरेले के बाद, छुट्टी भी होगी हमारी। सो गाइज मैं भी जा रही हूँ पौधा लेने। यस, गांव में तो हम लोग ना किसी न किसी के घर से लेके आते थे कुछ ना कुछ, लेकिन हम यहाँ किसी से नहीं ला सकते। तो यहाँ पे एक नर्सरी है, वहाँ पे हम बहुत सारे मुझे प्लांट मिल जाएंगे। वहाँ से मैं कोई एक अच्छा सा प्लांट लेके आऊँगी, उसे लगाऊँगी, भी लेके आऊँगी, तुलसी का पौधा भी लाऊँगी। तो या चलो चलते हैं। तो मैं गई थी गैस पे खीर चढ़ा के गई थी, मैं लो फ्लेम पे चढ़ा के गई थी बहुत, जिससे जब मैं आऊँ तो वो बन के तैयार हो जाए मेरी खीर। तो यहाँ पे मैं जा रही थी सीढ़ियों से, मनोज के साथ गई थी मैं बाइक पे। पहले मैंने सोचा था कि मेरी फ्रेंड और मैं जाएंगे करके सुबह सुबह, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया था, तो मैं मनोज के साथ बाइक पे गई थी। तो हम लोग गए थे और बहुत सारे पौधे लेके आए थे, मैं आपको दिखाऊंगी अभी। तो मैं बाइक में बैठ गई थी, मैं रास्ते पे थी, नर्सरी में पहुंच गई हूँ मैं। और नर्सरी में इतने सुंदर सुंदर पौधे थे, मतलब मेरा मन कर रहा था कि मैं वो सारे पौधे ले लूँ। बहुत प्यारे पौधे थे, मतलब इतनी ग्रीन, एक तो यहाँ बहुत गर्मी हो रही है और इतनी ग्रीनरी देख के ना मतलब मज़ा आ गया था बहुत ज़्यादा। तो जो मैंने ये प्लांट उठाया है, मैंने एक ये लिया था, ये इंडोर प्लांट है। मैंने एक ये ख़रीदा था, एक तुलसी का पौधा ख़रीदा था मैंने, तुलसी का मैंने गमला भी साथ में ख़रीदा था, स्वास्तिक वाला होता है जो श्रैमिक का होता है जो। और उसके बाद साथ मैंने एक करी पत्ता ख़रीदा था, क्योंकि कभी पोहा बनाओ तो घर पे करी पत्ता होना चाहिए। जो मेरी फ्रेंड है मम्मू, वो माही जो वो है, वो उसके आज अंदर कैंपस में दिखाती हूँ, जो मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में भी आपसे मिलवाया था उसे। वो एयरफोर्स एरिया में रहती है, तो वहाँ अंदर बहुत सारे करी पत्ता होते हैं। तो जब से मैं उससे मिली थी ना 3-4 साल में, मुझे कभी इसकी कमी महसूस नहीं हुई थी करी पत्ते की। लेकिन अब वो जा रही है यहाँ से, तो मैं करी पत्ते का प्लांट ख़रीद के लाई थी। तो मैं यहाँ पे उससे पूछ रही थी कि ये कैसे दे रहे हो भैया, ये कैसे। प्लांट इतने महंगे हो गए हैं, बहुत महंगे मतलब। और ये लोग ना बिल्कुल अपने प्राइस बिल्कुल चेंज कर लेते हैं। जब मैं पिछली बार वो जो मैं स्वास्तिक वाला गमला है, वो मैंने अपनी फ्रेंड को एनिवर्सरी में गिफ्ट किया था, मेरी पड़ोसन है उसे। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं उसे क्या गिफ्ट करूं। तो जो उसके हस्बैंड हैं वो बिल्कुल भक्त हैं, मतलब पूजा पाठ उनको बहुत पसंद है। तो मैंने उन दोनों के लिए वो स्वास्तिक वाला गमला लेके आई थी मैं उनके लिए। तो उस टाइम उसने मुझे वो गमला महंगा दिया था, और अब उन लोगों ने अपने प्राइस चेंज कर दिए। तो ये सब चलते रहता है इन लोगों का। मैंने उससे कहा भी, लेकिन जो भी हो प्लांट बहुत सुंदर थे, बहुत ज़्यादा। लेकिन जब मैं यहाँ से करी पत्ते का पेड़ ख़रीद के लाई, उसके बाद जब मैं अंदर वहाँ कैंपस में गई, उसके ही शाम में मैं अपनी फ्रेंड के घर चली गई थी, उसी के ममता के। और मैं व्लॉग नहीं बना पाई उस दिन, तो मैं वहाँ चली गई थी। तो वहाँ से मैं करी पत्ता फ्री में लेके आई, और वहाँ से मैं पैसों में ख़रीद के लाई थी। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, एक पौधा और ले जाती हूँ, दोनों उग जाएंगे। तो ये था। तो यहाँ पे ये ना सिलेक्ट कर रहा था, जो वहाँ का माली था वो सिलेक्ट कर रहा था तुलसी का पौधा। फिर मैं गई, फिर मैंने अपने हाथों से सिलेक्ट किया कि नहीं थोड़ा टेढ़ा है, पत्ते ख़राब थे किसी किसी के, तो मैं खुद से ही सिलेक्ट करके लाई थी। तो ऐसे हमारा हुआ तुलसी मैया का सिलेक्शन, तुलसी माता का सिलेक्शन। हम उनको ऐसे लेके आए घर पे, और बस ऐसे ही था। मैंने सोचा था कि मैं ज़रूर तुलसी लगाऊंगी, क्योंकि मैंने पिछली बार लगाई थी जब मैं घर चले गई थी, तो वो सूख गई थी। तो इस बार मैं लेके आई, ये बहुत टाइम से मैं सोच रही थी। लेकिन हम लोग का तुलसी एकादशी होती है, जो हरेला से 2 दिन बाद थी इस बार, तो उस दिन लगाऊंगी सोची थी। लेकिन मैं हरेले में चली गई थी नर्सरी में, तो मैं वहीं से ख़रीद के ले आई थी। तो मैंने लगा के लाई थी मैं वहाँ से। देखो आप कितनी सुंदर लग रही है ना, बहुत प्यारी लग रही हैं। मैंने कब से सोचा था कि मैं ये प्लांट और ये गमला लेके आऊँगी, मुझे गमला बहुत पसंद था। तो फाइनली मैं तुलसी मैया को अपने घर पे ला गई हूँ। तो उसके बाद मैंने एक करी पत्ता लिया था। बाइक पे बहुत सारा नहीं ला सकती थी, मैं बाइक पे गई थी, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा पौधे नहीं ला सकती थी। तो जितने हो पाए मुझसे उतने मैं लेके आई। ये छोटा सा ना कागज़ी नींबू है, आप देख सकते हो, छोटे से प्लांट में नींबू लगा है। तो ये भी बहुत सुंदर था। देखो मनोज तोड़ के दिखा रहे थे आप लोगों को। यहाँ पे से मैंने एक करी पत्ता लिया था। तो ऐसे ही थी मेरी हरेले की शॉपिंग। पौधे हमने ऐसे ख़रीदे,
आपको दिख रहा है, बहुत अच्छा लगा। उसके बाद मैं घर आई और मैंने तुलसी माता की पूजा करी, पानी चढ़ाया उनको, जल चढ़ाया उनको, क्योंकि मैंने अभी तक कुछ खाया नहीं था। तो फिर मैंने उनको जल चढ़ाया और उसके बाद हमने आगे स्टार्ट किया अपना खाना पीना जो भी था। तो यहाँ पे मैं उनको जल चढ़ा रही थी सुबह सुबह, और बहुत अच्छा लग रहा था कि मैं फ़ाइनली उनको घर लेके आ गई हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। अब शीनू देखो, देखो शीनू भी जय जय कर रहा है। शीनू भी बिल्कुल हैप्पी है। शैतानिया, बहुत शैतानिया। क्या कर रहा, पसीना हुआ है बा बा नाखून छुपा रहा है। प्यारे कर दे पापा को, प्यारे कर दो। सो गाइज़, ये था मेरा हरेला का व्लॉग। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे चैनल को। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपके लिए लाते रहूँगी ऐसे इंटरेस्टिंग व्लॉग और अपने कल्चर की ऐसी ही बातें। सो बाय बाय, टेक केयर, सी यू।